बालासिनोर में नगर पालिका इलेक्शन चल रहा है, जिसके लिए आज शहर अहमदाबाद से एमएलए इमरान खेड़ावाला और गुजरात कांग्रेस के नेता गयासुद्दीन शेख बालासिनोर कांग्रेस के उम्मीदवारों के प्रचार के लिए पहुंचे। तब बालासिनोर वासियों ने ये दोनों ही नेताओं का जबरदस्त स्वागत किया। एमएलए इमरान खेड़ावाला और कांग्रेस के गुजरात के नेता गयासुद्दीन भाई शेख जब स्टेज पर पहुंचे तब चारों बाजों आतिशबाजी बालासिनोर वासियों ने कर दी थी। दोनों ही नेताओं ने, हजारों लोग ये सभा में इकट्ठा हुए थे, उनको संबोधन किया था। आगे देखिए, दोनों ही नेताओं ने अपने भाषण में बालासिनोर वालों को क्या मैसेज दिया है। मेरे छोटे भाई गुजरात के 70 लाख मुस्लिम समाज के साथ साथ सभी गरीब पिछड़ों की आवाज को बुलंद करने वाले ऐसे जनाब इमरान खेड़ावाला जी, भाई समीर भाई, भाई अनस भाई जो यहाँ के प्रभारी हैं, इरफान भाई, नवाब भाई, सबसे ज़्यादा आज जिन्होंने हमारी बात को मानते हुए स्टेज के ऊपर आके आज जो हमारे साथ बैठे हैं थे भाई रिहान भाई, इनके लिए एक मरतबा जोरदार तालियों से उनका स्वागत है। हमको ये था कि उनके वहां जाएंगे तो शायद बहुत सब नाराजगी बताएंगे, बहुत कुछ बोलेंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने इमरान भाई की और हमारी इतनी इज्जत रखी कि एक भी अल्फाज बोले बगैर उन्होंने ये कहा कि मैं ये चाहता हूं कि बालासिनोर में इस मर्तबा कांग्रेस पार्टी की बॉडी बने। दोस्तों, इमरान भाई ने बहुत बेहतरीन अंदाज में सब बातों के ऊपर, सब मुद्दों पे उन्होंने फोकस किया। उसके पहले हमारे कॉर्पोरेटर साहब ने बहुत अच्छी बात की, जो आपके यहाँ पे कोई नेता भी है। तो दोस्तों, चुनाव बहुत छोटा है, एक नगर पालिका का चुनाव है, लेकिन इसकी अहमियत जो है वो बहुत बड़ी है। ये अहमियत आप इतने इसमें समझ लो कि भारतीय जनता पार्टी ने हम में से ही कुछ लोगों को चुन के भारतीय जनता पार्टी की बॉडी जो है बालासिनोर में बने और कांग्रेस की ना बन पाए, इसके लिए ये कारस्तान उन्होंने किया है। दोस्तों, ये हाथी, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली, झाड़ू, ये सबको मालूम है कि ये सब कहां से पैदा होती है और इनको कौन खड़ा रखता है। ये पूरे के पूरे भारतीय जनता पार्टी की साजिश है। इनको दिए जाने वाला एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी का बालासिनोर में बोर्ड बनाने के लिए होगा, ये समझ लेना। इसलिए किसी भी, कोई मजहब के नाम पे कोई बोलेगा मैं भाई हूं, कोई बोलेगा मैं महल्ले का हूं, ये करके बात कर, लेकिन आपको समझना है कि जो भी लोग हैं ये भारतीय जनता पार्टी के दलाल हैं और उन दलालों को हमको ये बताना है कि अब तुम समाज को और बालासिनोर के मतदाताओं को बेवकूफ नहीं बना सकोगे। सब समझ, सब अकल, सब होशियारी हम में है। खासकर मेरी माँ बहनों से भी मैं गुजारिश करूंगा कि अपील करूंगा कि हमको सिर्फ और सिर्फ पंजे को ही ध्यान में रखते हुए कांग्रेस पार्टी को ही वोट देना है, क्योंकि वाहिद एक कांग्रेस पार्टी ही ऐसी है कि जो बालासिनोर के अंदर अपना बोर्ड बना सकती है। खास करके बहुजन वाले, ये सब के सब भारतीय जनता पार्टी के दलाल है, भारतीय जनता पार्टी के लिए खड़े हुए हैं। दोस्तों, इमरान भाई ने बात बताई कि ये सब मेरे वहां पे हुआ था, मेरे चुनाव में। समाज को यह था, बोले 3 मरतबा से तो गयासुद्दीन भाई जीत ही जाते हैं, इस मरतबा भी जीत ही जाएंगे। समाज ने बहुत कोताही बताई। दलाल जो थे, मिम में से, आप में से, वो अपने ही थे, लेकिन समाज भी कहीं गलती कर गया। समाज को यह था कि हमेशा 3 मरतबा से जीत रहे, इस मरतबा भी जीतेंगे, लेकिन मुस्लिम समाज का मतदान
सिर्फ और सिर्फ 58% मतदान हुआ। मेरे यहाँ भी 58% हुआ और इमरान भाई के वहां भी 58% हुआ। लेकिन नुकसान ये हुआ कि जो मेरी सीट थी उस पर 38 से 40% मुस्लिम वोटर्स थे, तो वो मतदान जो डाउन हुआ तो उसका सीधा खमियाजा मेरे को ये भुगतना पड़ा कि वो सीट हमको 5000 वोट से घुमानी पड़ी। अल्हम्दुलिल्लाह जमालपुर में हम 62% के करीब हमारे मतदार थे, तो वहां पे कम होने के बावजूद भी इतना सब ओवैसी ने वहां पर पूरे 15 दिन बिगाड़े के बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह इमरान भाई को नहीं हरा पाए। लेकिन उसका कारण कि वहां पे हमारे वोट भी थे। लेकिन आज तो आज जो सिचुएशन है कि आपको ये समझना पड़ेगा कि आप ये सोचोगे नहीं भाई ये तो जीती जाने वाले, हमेशा जीतते थे, लेकिन जीतते कब है कि जब हम वोट डालते हैं। वोट अगर हम नहीं डालेंगे तो कैसे जीतेंगे। और आप लोगों को सिर्फ एक वार्ड में यहीं पे काम नहीं करना है। जिसे बताया कि उलमा इकराम, समाज के समझदार लोग, समाज के पढ़े लिखे लोग, समाज के आगेवान, सबको मिलकर के पूरे बालासिनोर में जहां जहां भी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं वहां पे हर जगह एक ही बात करनी है, बस पंजा पंजा पंजा। इस मर्तबा अगर कांग्रेस का बोर्ड बनाना है और जो रिपोर्ट हमको मिल रही है, जो उम्मीद है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, तो पूरी उम्मीद और पूरा भरोसा है कि इंशाल्लाह जरूर हम लोग यह बोर्ड बना पाएंगे। सामने जो कैंडिडेट है वो कैंडिडेट के लिए छोटे इलेक्शनों में भी आपने देखा कि किस तरीके से पुलिस भी काम करती है, किस तरीके से अधिकारी भी काम करते हैं, किस तरीके से हरामखोर बुटलेगर भी काम करते हैं। ये सब चीजें अजमाई जाएगी, आखिर में पैसा भी दिया जाएगा। लेकिन आपको ये समझना है कि अगर तुमने ये बसपा या मीम या जो भी दूसरे जो खड़े उनके अगर उनके पास से तुमने ये पैसा लिया, ये समझ लो तुम भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए पैसा ले रहे हो। क्या पैसा लेकर के हम हमारे ईमान को बेचेंगे? बोलो बेचेंगे? बोलो इंशाअल्लाह पूरे के पूरे बालासिनोर में हम कांग्रेस की पैनल को जिताएंगे और बोर्ड बना के लाएंगे। बोलो इंशाअल्लाह। आज जो हमारा आने का मकसद था, मकसद हमारा और इमरान भाई का यही था कि हम जा करके समाज को आगाह करें, समाज को हम जाकर के बताएं कि चाहे देश की स्थिति कुछ भी हो, राज्य की स्थिति कुछ भी हो, ये चुनाव छोटा चुनाव तुम्हारी प्राथमिक सुविधाओं के लिए चुनाव है। और अगर तुम यहाँ पर ये लेकर के यहाँ पे आते हो, ये बॉडी यहाँ पे बनाते हो, तुम्हारे नुमाइंदे तुम चुन के लाते हो, तो इंशाल्लाह जरूर तुम्हारी प्राथमिक सुविधाओं के भी काम होंगे और कांग्रेस पार्टी को एक नई ताकत और एक नया जुस्सा भी मिलेगा कि आज भी बालासिनोर के अवाम ने या बालासिनोर के जो मतदाता है उन्होंने कांग्रेस पार्टी को एक ताकत दी, कुव्वत दी। जिसे बताया कि भाई जिग्नेश भाई भी कल आने वाले, वो भी अपने अच्छे तरीके से मेहनत करने वाले। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम लोग मुस्लिम समाज के जहाँ वोट है वहीं पे जीतने वाले, ऐसा नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी बहुत जबरदस्त है इनके खिलाफ। आपने सोचा भी नहीं होगा, आपने गुमान भी नहीं करा होगा ऐसा मामला इनके सामने आने वाला है। क्योंकि इतनी महंगाई, इतनी बेकारी, इतनी बेरोजगारी, इतनी परेशानी, हर चीज नकली, जज भी नकली, पुलिस भी नकली, हर चीज, कोर्टें भी नकली। यानी ऐसा नहीं है कि इनके सामने नहीं, हर चीज इनके सामने है। और वो भी एक रिएक्शन सामने, सबसे पहले वो जो है सीधा नाश्ता वगैरह का प्रोग्राम पता करके, चाय पानी करके सबसे पहले वो वोट डालने चले जाना। उनको दोपहर में भी खाना पकाने का भी बात रहती है। और उसके आदमियों का भी जो मसला है कि वो भी सबसे पहले अपने घर की मस्तूरात अपनी औरतों को वोटिंग के लिए भेजे। और आदमी भी ये ध्यान रखे और हर आदमी ये कोशिश करे, हम ये इंतजार न करके कांग्रेस का कार्यकर्ता आएगा और वो हमको कहेगा, कांग्रेस का कार्यकर्ता आएगा वो हमको बताएगा। हम लोग जो हमारी वोटर स्लिप है उसको भी पहले से कलेक्ट कर ले, तो संभाल के हम लोग रख ले। और हम लोग चुनाव के दिन सिर्फ एक ही काम करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा, मैं कहता हूँ कि इस मरतबा बालासिनोर को रिकॉर्ड करना चाहिए। छोटे चुनाव में बहुत मुश्किल नहीं है, आराम से हो सकता है कि भाई हम इस मरतबा बहुत मजबूती के साथ 100% वोटिंग का टारगेट बनाते हुए कम से कम भी इंशाल्लाह हम 85% मतदान करेंगे। तो करोगे भाई बहने, आप लोग भी मतदान करेंगे। और ये जो पैसे वगैरह देने आवे, ये भाजपा का पैसा है, हराम का पैसा है। कभी किसी का दिल नहीं माने, बहुत ललचा जाओ तो पैसा ले लेना, लेकिन ईमान मत बेचना। पैसा हराम का जो है उनका ले लेना, वोट कांग्रेस को देना, वो मत छोड़ना, क्योंकि अपना ही पैसा है।
हाँ, और ये जो तुम्हारा ये इंदिरा नगर कालूपुर का, या ये जो इंदिरा, इसको जो कांग्रेस के वक्त में बनाया गया है, वो एक जमाना था कि उस वक्त में कांग्रेस हमेशा हर समाज का ख्याल करती थी, हाँ गरीबों का ख्याल करती थी, और सभी चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, ऊंची जात हो, किसी भी जात हो या पछाड़, हर समाज को लेकर के चलती थी। और कभी भी कांग्रेस के वक्त में इतना भेदभाव कभी भी नहीं हुआ, और सभी के लिए। तो आज जिस जगह पर तुम बैठे वो भी कांग्रेस की देन है। तो यानी कांग्रेस का जो मामला है, इसके लिए ज्यादा बहुत समाज को कहने की जरूरत नहीं है, कि समाज समझता ही है कि हमको। और आज भी ऐसे दौर में भी आपने देखा, जैसे इमरान भाई ने भी बात बताई, कि इतने बड़े नफरत के माहौल में आप टीवी चैनल खोलो उसमें भी नफरत, अखबार खोलो तो भी नफरत, सोशल मीडिया खोल के देखो तो भी नफरत। लेकिन ऐसे वक्त में भी कि जब आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल नंगा नाच कर रही है नफरत के नाम पे पूरे हिंदुस्तान में, ऐसे वक्त में भी वाहिद एक कांग्रेस पार्टी है, और जो उसका नेता है राहुल गांधी, जिसने भारत जोड़ो यात्रा 3,500 किलोमीटर से ज्यादा की पेरिस भारत जोड़ो यात्रा निकाली। उसका मकसद ये था कि देश में एकता भी हो, देश में भाईचारा भी हो, देश में प्रेम भी हो। तो कांग्रेस वाहिद एक ऐसा पक्ष है जो समाज के हर तबके को, हर वर्ग को साथ में लेकर के चलता है। और मैं आपको बोलूंगा, हिंदू समाज भी हमारा भाई है, बड़ा भाई है। हिंदू समाज के मन में कोई हमारे लिए कटुता नहीं है, लेकिन जो हमारा दुश्मन है वो आरएसएस है, वीएचपी है, बजरंग दल है और भाजपा है। हिंदू हमारा दुश्मन नहीं है। हिंदू अगर हमारा दुश्मन होता तो हम साथ में इस तरीके से रह नहीं सकते। हो सकता है कि ये लोग जो है फांसीवादी लोग, वो हमेशा उनकी राजनीति चलाने के लिए हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम करते हैं। उनकी हर मुमकिन कोशिश रहती है कि दो समाजों के बीच में नफरत रहे। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ऐसे माहौल में भी, कांग्रेस ने हमेशा ये कोशिश की है कि देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब साथ में मिलकर के रहे। ये देश, ये हिंदुस्तान जो हमारा हिंदुस्तान है, ये प्यारा हमारा हिंदुस्तान, ये हमारा महान हिंदुस्तान, इसकी एकता और भाईचारा बना रहे। तो ऐसी कांग्रेस पार्टी कि जो एकता और भाईचारे के मैसेज को लेकर के चलती है, तो आपको ये सोचना है, ये समझना है कि हर मुमकिन कोशिश की जाएगी, हर मुमकिन कोशिश। किसी को पीएसआई बुला के दबाएगा, किसी को दूसरे अधिकारी करेंगे, किसी को जो लूखे समाज के असामाजिक तत्व है उनको आगे धरा जाएगा, कई जगह पे इस तरीके से काम किया जाएगा कि पैसा ले लो। लेकिन आप लोगों को ये समझना है कि ये पैसा 200-500 रुपए जो दे के जाएंगे, ये 200-500 में हम हमारे बच्चों का भविष्य और हमारा ईमान बेच सकते नहीं है। हमको तो ये देख के चलना है कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस मर्तबा बालासिनोर के अंदर हमारा बोर्ड बने, और उसकी हर मुमकिन कोशिश और जद्दोजहद हम करें, और उसके लिए सबको एकजुट होकर, सबको एक साथ में, उम्मीदवार को आप कहो कि आप जहां मुश्किल है विस्तार वहां पर जाओ और अपना कैंपेन करो, लेकिन हर इंसान, हर मोहल्ले का आदमी, हर आदमी हमारे लिए, हर जो इंसान है वो हमारा एक कार्यकर्ता और एक आगेवान है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आज के बालासिनोर नगर पालिका के इलेक्शन के अंदर आपके बीच में आने का मौका मिला है। मैं सबसे पहले यहाँ के जो उम्मीदवार है, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार, 1, 2, 6, 7 जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट जहां जहां से लड़ते हैं, वो उम्मीदवार के लिए मैं और गयासुद्दीन शेख साहब अहमदाबाद से खास आपके बीच में आए हैं। कि मैं तो अकेला ही चला था जानी पे मंजिल मगर, मैं तो अकेला ही चला था जानी पे मंजिल मगर, लोग आते गए और कारवां बनता गया। दोस्तों, ये आप इतनी ज्यादा तादाद में यहाँ खड़े हैं, बैठे हैं, मैं मेरी नौजवान साथी, बुजुर्ग, मेरी माँ, मेरी बहनों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज ये नगर पालिका के इलेक्शन है, और ये नगर पालिका के इलेक्शन के अंदर गुजरात प्रदेश कांग्रेस समिति की तरफ से आपके बीच में हमारे प्रदेश प्रमुख शक्ति सिंह गोयल साहब ने हमको भेजे हैं, खास करके ये बात बताने के लिए कि देश के अंदर जो हालात चल रहे हैं, वो हालात आप अच्छी तरह से जानते हैं कि देश आज किस दिशा में जा रहा है। आप सोशल मीडिया, अखबार, टीवी रोज देखते होंगे। ये इलेक्शन नगर पालिका का इलेक्शन है दोस्तों। ये इलेक्शन ऐसा नहीं है कि गुजरात के अंदर सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जीत जाएंगे। तो ये इलेक्शन ऐसा नहीं है कि महंगाई आप जाके कंट्रोल कर सकेंगे।
ये वो इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन गैस के सिलेंडर 500 रुपए में करवा देंगे, वो इलेक्शन नहीं है। ये इलेक्शन नौजवानों को नौकरी दिलाएगा, ये इलेक्शन वो नहीं है। मैं ये इलेक्शन को आपके बीच के, आपके रोज बरोज की जो समस्या है, जो नल गटर पानी रोड रास्ता स्ट्रीट लाइट, ये इलेक्शन उसके अंदर बहुत अहमियत वाला इलेक्शन है। यहां पर बालासिनोर के अंदर स्टेज के ऊपर बैठे हुए हमारे जनाब ग्यासुद्दीन शेख साहब, मैं ग्यासुद्दीन शेख साहब 15 साल से दरियापुर विधानसभा के अंदर, गुजरात विधानसभा के अंदर हर समाज के लिए आवाज उठाने वाले, लेकिन आज हमारे दरियापुर के अंदर जिस तरह बताया इरफान भाई ने कि अलग अलग हाथी घोड़े गधे सब खड़े हो गए यहाँ पर, साइकिल घड़ियाल हर तरह के जो एजेंट है वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट है, वो बीजेपी के उम्मीदवार है। ये हमारे को सबको देखना पड़ेगा। हमारे वोट डिवाइड करने के लिए, हमारे वोट का अलग अलग जगहों में बट जाए और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार जीत जाए, उसके लिए ये लोगों को खड़े रखे गए हैं। ये लोग हमारे मुसलमान भाई है जो खड़े हैं, वो भी, मैं कुछ उनके लिए गलत बोलना नहीं चाहता, लेकिन कुछ लोग जिस तरह से दलाल बनकर काम कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए आए हैं, मैं उनके लिए बोलना चाहता हूं कि ये वक्त अभी एकता और यूनिटी का है। हम लोग बढ़िया कर रहे हैं कि भाई हमको नगर पालिका बालासिनोर बनानी है, तो हमको एकजुट होके एक एक वोट बहुत कीमती है हमारा। हमारे अगर वोट बच जाएंगे तो मैं ग्यासुद्दीन शेख का दाखला आपको देता हूं कि ग्यासुद्दीन शेख साहब, मैं और जावेद भाई पीरजादा विधानसभा 2017 के अंदर 3 एमएलए गुजरात के अंदर मुसलमान हुआ करते थे। आज गुजरात के अंदर 70 लाख की मुसलमान की आबादी है और सिर्फ अकेला मैं एक मुसलमान एमएलए गुजरात विधानसभा के अंदर हूं। बड़ी दुख की बात है ये कि कम से कम 8 से 10 हमारे एमएलए गुजरात विधानसभा के अंदर होने चाहिए, लेकिन हमारी आपस की ना इत्तेफाकी की वजह से आज सिर्फ मैं अकेला हूं। ग्यासुद्दीन शेख साहब हार गए। आज पूरा गुजरात अफसोस करता है कि एक आवाज थी, वो आवाज बंद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी बड़ी साजिशें की और सिर्फ 5000 वोट से हम लोग हार गए। और वो सामने कौन थे? हमारे खुद के भाई थे, जो कोई पतंग में खड़े थे, कोई झाड़ू में थे, कोई साइकिल में थे, कोई हाथी लेके आए थे। उसके वजह से सिर्फ 5000 वोट कम होने की वजह से ग्यासुद्दीन शेख साहब हार गए। तो बात यही है कि हमारे वोट बढ़ते हैं तो हमारा उम्मीदवार हार जाता है। आज ये स्टेज के ऊपर खान साहब बैठे, हमारे जो अच्छे इनके मदर फादर अच्छे कांग्रेस के अंदर बड़े हुद्दे पे रहे, रेहान भाई, समीर भाई, अनस भाई, इरफान भाई, हमारे वागिला साहब और यहाँ बैठे हुए तमाम मौजूद मेहमान, मैं सिर्फ आपके लिए 2 बात करने के लिए आया हूं कि ये 16 तारीख का इलेक्शन हमारे सबके लिए बहुत अहमियत वाला इलेक्शन है। ये इलेक्शन के अंदर हमारे कांग्रेस की बॉडी बनती है, तो मैं समझता हूं कि कांग्रेस के अंदर अभी विपक्ष के अंदर जो हमारे विपक्ष के नेता रियाज भाई अभी के मेरे को बताया कि मैं विरोध पक्ष में हूं। मैं क्या विरोध पक्ष में नहीं, हमको पक्ष के अंदर हमारे नगर पालिका जो है उसके अंदर प्रमुख बन के बैठना है। हमारे पास वो पावर है, हमारे पास वो ताकत है, हमारे पास जो वोट है वो वोट का सही इस्तेमाल करना है। वोट का इस्तेमाल सही होगा कि हमारा 100% मतदान होगा। खान साहब ने बताया कि 100% मतदान करो। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कहता है कि आपके हर एक आदमी को वोट डालने का अधिकार है, 100% मतदान करो। लेकिन हमारे अंदर आलस होती है, सुबह जाते हैं, रोटी पकाने की बाकी है, पानी भरने का बाकी है, बच्चों को स्कूल छोड़ने का है, ये बहानेबाजी होती है हमारे में। वोट डालने में जाते हैं तो कम से कम आलस न करें। 16 तारीख के दिन आप समझे कि हमारे जो जहां जहां कांग्रेस के उम्मीदवार लड़ रहे हैं वो सब हम खुद है, वो हमारी ताकत है। तो हम ये आने वाले दिनों के अंदर ये नगर पालिका के इलेक्शन के अंदर हमारी बॉडी बनाएंगे और आने वाले जो समस्याओं का हल आपको करना है तो सॉल्यूशन हो सकता है। दोस्तों, गुजरात विधानसभा के अंदर जो कुछ भी आवाज होती है पूरे गुजरात के अंदर, जहां जहां तकलीफ होती है, जो हर समाज के लिए होती है, उसके लिए मैं और ग्यासुद्दीन शेख साहब हमेशा आवाज उठाते हैं। वो आवाज, वो ताकत आप लोगों ने हमें दी है।
आपकी ताकत के हिसाब से आज हम विधानसभा के अंदर बैठे थे और बात करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग को भी हमारी बात माननी पड़ती है। आज सरकार भले भारतीय जनता पार्टी की हो, लेकिन सच्चाई के अंदर हम लड़ते हैं। सच्चाई की बात होती है तो हमेशा हम गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री हो या गुजरात राज्य के और कोई मिनिस्टर हो, उसको हमारी बात कह सकते हैं। हमारे बहुत सारी समस्याएं हमारे अंदर, आज हमारी यूनिटी तोड़ने के लिए हर एक पार्टी अलग अलग कोशिश करती है, लेकिन मैं मेरे नौजवान दोस्त, बुजुर्गों, मेरी माँ बहनों को रिक्वेस्ट करना आया हूँ, गुजारिश करना आया हूँ कि ये इलेक्शन आप 16 तारीख के दिन ज्यादा से ज्यादा वोट देकर कांग्रेस पार्टी के जहां जहां उम्मीदवार लड़ते हैं उनके लिए आप अपना वोट दें, अपने परिवार का वोट दें, अपने मोहल्ले वालों का, और आजू बाजू जो रहते हैं आपके दोस्त हैं उनको भी साथ में ले जाकर ये वोट जो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी के लड़ते हैं उसको दें। क्योंकि आज जो अलग अलग लोग लड़ रहे हैं वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, वो मुनाफिक लोग हैं।